आइए हम लोग एक नए चैप्टर के साथ चैप्टर 3 जो क्लास 10th का इंपोर्टेंट चैप्टर है उसमें रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि को डिस्कस करते हैं। तो इस विधि के अनुसार हम लोग चरों का मान ज्ञात करेंगे। x, y, z, a, b, c ये सब चर के अंतर्गत आते हैं, इनका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग चलते हैं कि इस रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि में कौन कौन से विधि आते हैं, कौन कौन से विधि से हम चर का मान निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह कौन कौन सी विधि है। तो इन विधियों में मुख्यतः 3 प्रकार की विधि हैं जो यहां पर लिखा जा रहा है। पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि पहला विधि जो है, जो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि है, वो कौन सा है? वो है प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद कौन सा विधि है? उसके बाद है विलोपन विधि। कौन सा विधि है? विलोपन विधि। उसके बाद कौन सा विधि है? उसके बाद है वज्र गुणन विधि। कौन सा विधि है? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कौन सी विधि कैसे अप्लाई होता है और उसमें चर का मान ज्ञात होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो जैसा यहां देख पा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब हो गया किसी एक चर का मान किसी अन्य चर के मान ज्ञात करने के लिए दूसरे समीकरण पर रख करके उसमें उस चर का मान ज्ञात किया जाएगा, यानी प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापन विधि से हमें मालूम पड़ता है कि ये प्रतिस्थापित करना होता है। तो देखते हैं उसमें क्या प्रतिस्थापित करेंगे और कौन सा चर का मान ज्ञात होगा। चलते हैं पहला प्रतिस्थापन विधि। पहला क्या? प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में, और इसको जानने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन में हम लोग दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं और उसका नंबरिंग कर देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि के लिए कैसे उपयोग होते हैं। चलिए चलते हैं। x प्लस वाई बराबर 2, ये पहला समीकरण ले लिया जाए, पहला समीकरण। उसी तरह से x माइनस वाई बराबर 4, इसे दूसरा समीकरण नाम दिया जाता है। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि का अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं? समीकरण एक से, किससे? एक से। समीकरण एक क्या कहता है? x प्लस वाई बराबर 2। समीकरण एक क्या कहता है? x प्लस वाई बराबर 2। इसमें क्या करेंगे? x का मान निकालते हैं। x का मान 2 माइनस वाई हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 2 माइनस वाई। y इधर गया, RHS की तरफ गया, तो ये माइनस में हो गया। इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं तीसरा समीकरण। इसका नाम हम लोग क्या देते हैं? तीसरा समीकरण। अब क्या है? अब समीकरण 2 और 3 को देखते हैं। 2 और 3 को तो लिखेंगे हम लोग। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने से, समीकरण 2 में रखने से
चलिए हम लोग समीकरण 2 में x का मान रख लेते हैं। क्या होता है, x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो 2 क्या कहता है, 2 कहता है x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ x का मान कितना आया है, 2 माइनस वाई, तो x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 2 माइनस वाई, और ये हो गया माइनस वाई बराबर 4। 2 माइनस वाई बराबर 4। अब इसमें क्या है, माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 2y, माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा बराबर 4। 2 माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, आगे हम लोग चलते हैं, 2y क्या हो जाएगा, 2y इधर करते हैं और 4 को इधर करते हैं तो कितना मिल जाता है, कितना मिल जाता है, ये मिल जाता है 2 माइनस 4। 2y RHS की तरफ ले जाते हैं और 4 को LHS की तरफ लेकर के आते हैं तो क्या हो जाता है, 2y बराबर 2 माइनस 4। इससे क्या प्राप्त होता है, इससे प्राप्त होता है 2y बराबर माइनस 2, और इससे हमें प्राप्त हुआ y बराबर माइनस 2/2, और ये जब कैंसिल होगा तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर -1। ये y का मान आ गया, y बराबर कितना आ गया, -1, y का मान -1। चलिए अब y का मान जब -1 आया तो इसमें किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन यहां पर डायरेक्टली जब दे दिया गया है x बराबर 2 माइनस वाई, तो x का मान आसानी से यहां y का मान रखने से आ जाएगा। अब हम लोग इसके बाद यहां से यहां तक लिखने के बाद हम लोग इसको आगे इधर में करते हैं और लिखते क्या है, चलिए आगे लिखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने से, किस में रखेंगे, 3 में रखने से, 3 में रखेंगे, किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो देखते हैं 3 क्या कहता है, x बराबर 2 माइनस वाई, x बराबर 2 माइनस वाई। अब यहाँ y का मान कितना आया, -1, तो x बराबर 2 माइनस -1, तो x बराबर ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया ऐसा, और x बराबर अपने पास आ गया 3। कितना आ गया, x बराबर 3। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर 3 तथा y बराबर -1 ना, यही आंसर हो गया। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखे होंगे और समझे भी होंगे, और अच्छी बात है